यह एक छोटे से शहर की बात है जहां हर सुबह अजान की आवाज फिजा में गूंजती थी, लेकिन सबके दिल एक जैसे जागे हुए नहीं थे। उसी शहर में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। वह मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मगर उसकी जिंदगी में दीन की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता। रोजमर्रा की व्यस्तताएं, दोस्तों की महफिलें और दुनियावी ख्वाहिशें उस पर हावी थीं। जब रमजान का महीना करीब आया तो शहर का माहौल बदलने लगा। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई, बाजारों में सहरी और इफ्तार की तैयारियां होने लगीं। हमजा के घर में भी हलचल थी। उसकी अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा, रमजान रहमतों का महीना है, इस बार खुद को बदलने की नीयत करना। हमजा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अम्मी, रोजा रखूंगा ना, और क्या चाहिए। पहला रोजा आया। सहरी के वक्त सब जागे। अजान ए फज्र के साथ रोजा शुरू हुआ। दिन गुजरता गया, मगर दोपहर तक हमजा बेचैन होने लगा। भूख और प्यास के साथ साथ एक खालीपन भी महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी किसी चीज का मोहताज है। शाम के वक्त वो मस्जिद गया। इमाम साहब दर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा, रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि गुनाहों से रुकने और दिल को साफ करने का नाम है। यह जुमला हमजा के दिल में उतर गया। उसे याद आया कि कितनी नमाजें उसने छोड़ी, कितनी बार वालिदैन की बात टाली, कितनी बार सच से मुंह मोड़ा। पहली बार उसे अपने अंदर कमी महसूस हुई। उसी रात तरावीह में कुरान की तिलावत सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर यह महीना सच में बख्शिश का है तो मुझे भी माफ कर दे, मुझे बदल दे। वह नहीं जानता था कि यह सच्ची दुआ उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली है। और यही उस रमजान की शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की शुरुआत जो दिल को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला था। कि कुछ दिन गुजर चुके थे, मगर इस बार हमजा के अंदर कुछ बदल रहा था। पहले वह सिर्फ भूख और प्यास गिना करता था, अब वह अपने अल्फाज और अमाल पर भी ध्यान देने लगा था। उसे एहसास होने लगा कि रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि जबान और दिल का भी होता है। एक दिन बाजार में उसका पुराना दोस्त उससे मिला। उसने हंसते हुए कहा, चलो आज इफ्तार से पहले बैठते हैं। वैसे भी रमजान में सब नेक बन जाते हैं, बाद में सब वैसे ही हो जाते हैं। पहले वाला हमजा शायद तुरंत मान जाता, मगर इस बार वह खामोश रहा। उसने नरमी से इनकार किया और घर लौट आया। यह उसकी जिंदगी का पहला छोटा मगर अहम फैसला था। उसी शाम इफ्तार के बाद उसके वालिद ने कहा, आज मस्जिद में यतीम बच्चों के लिए चंदा जमा हो रहा है, तुम भी साथ चलो। हमजा ने झिझकते हुए अपनी जमा पूंजी में से कुछ रकम निकाली। रकम ज्यादा नहीं थी, मगर उसके लिए कीमती थी। मस्जिद में जब उसने वह रकम संदूक में डाली तो उसके दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। रात को तरावीह में कुरान की तिलावत सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं कितने साल अल्लाह की रहमत से दूर रहा, मगर क्या अभी भी देर हो चुकी है। उसी वक्त इमाम साहब ने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हमजा का दिल जैसे मुतमिन हो गया। उसे यकीन होने लगा कि अगर वह सच्ची नीयत से लौट आए तो अल्लाह उसका कबूल कर लेगा। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि उसके एक करीबी दोस्त पर झूठा इल्जाम लगा है। लोग उसकी बुराई कर रहे थे। हमजा के पास मौका था कि वह हमेशा की तरह खामोश रहे या सच का साथ दे। उसने हिम्मत जुटाई और लोगों के सामने कहा, मैं गवाही देता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। यह कदम आसान नहीं था, मगर हमजा ने पहली बार सच के लिए खड़े होने का हौसला किया था। घर लौटते वक्त उसके दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसे महसूस हुआ कि रमजान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि किरदार बनाने का नाम है। पहले जैसा नहीं रहा था, और यही बदलाव उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। मस्जिदों में एतिकाफ बैठने वाले जमा हो गए थे, और रातों की इबादत में पहले से ज्यादा खुशू आ गया था। हमजा भी अब हर रात तरावीह के बाद कुछ देर मस्जिद में बैठ जाता था। वही नौजवान जो पहले जल्दी घर लौट जाता था,
अब उसका दिल मस्जिद से जुड़ चुका था। एक रात इमाम साहब ने ऐलान किया कि आज शब कदर हो सकती है। यह सुनकर हमजा के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसने सोचा, अगर यह वाकई वही रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो क्या मैं खाली हाथ रह जाऊं? वह सजदे में गया और देर तक रोता रहा। यह था, क्या अल्लाह, मैं कामिल नहीं हूं मगर तेरा बंदा हूं। मैंने गलतियां की हैं मगर तू गफूर व रहीम है। इस रमजान को मेरी जिंदगी की तब्दीली बना दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे मगर दिल हल्का होता गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में अल्लाह के करीब है। उसने इरादा किया कि रमजान के बाद भी नमाज नहीं छोड़ेगा, सच का साथ देगा और वालिदैन की खिदमत करेगा। ईद का दिन आया। शहर में खुशी थी मगर हमजा के दिल में एक खामोश सी संजीदगी भी थी। उसे डर था कि कहीं यह रूहानी कैफियत खत्म न हो जाए। ईद की नमाज के बाद उसने अपने वालिद के हाथ चूमे और कहा, अब्बू, इस बार रमजान ने मुझे बदल दिया है। वालिद की आंखें नम हो गईं। बेटा, असली कामयाबी यही है कि रमजान के बाद भी दिल जिंदा रहे। दिन गुजरते गए मगर हमजा की आदतें बदल चुकी थीं। वह बाकायदा नमाज पढ़ने लगा गया। मस्जिद से उसका ताल्लुक मजबूत हो गया और उसकी जबान पहले से नरम हो गई। उसके दोस्त भी उसकी तब्दीली महसूस करने लगे। एक शाम उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वक्त दिया। अगर यह रमजान ना आता तो शायद मैं गफलत में ही रहता। और यूं वह रमजान खत्म हुआ मगर उसकी रोशनी हमजा के दिल में बाकी रही, क्योंकि असली रमजान वही है जो महीना खत्म होने के बाद भी इंसान को अल्लाह के करीब रखे।